आपका है, चूंकि सीधा अभिषेक ने सवाल उठा दिया। शिव सिंह जी, एजेंडा क्या है सरकार का कि अगर बच्चों को रामायण पढ़ाई जा रही है, अगर वेद पुराण वो पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी पहल है, अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राम के पथ पे चलने के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हर कोई नहीं चल सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या है ये पता चलना चाहिए। एजेंडा देखिए, बच्चों को जिस तरह से रामायण और गीता का पाठ कराया जाना है, उनको श्लोकों के बारे में बताया जाना है। राम के चरित्र को तो वर्ल्ड वाइड सारे लोग मानते हैं, और राम के चरित्र को अगर राजनीति ना करी जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है जो राम के चरित्र से प्रभावित नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो गीता के श्लोकों से प्रभावित नहीं है। और अगर ये गीता और रामायण अगर हमारे बच्चों में भी उनके चरित्र का निर्माण करने में सहायक होगी, तो निश्चित तौर पर मानिए कि ये आने वाली पीढ़ी, जो हमारे देश का जो समाज जो होगा, वो निश्चित रूप से मानिए कि राम के अगर आदर्शों पर चलेगा, अगर कृष्ण के आदर्शों पर चलेगा, तो निश्चित रूप से मानिए कि देश कहीं का कहां चला जाएगा। और जहां तक एजेंडे की बात है, एजेंडा कुछ नहीं है, एजेंडा सिर्फ इतना है कि बच्चों में व्यक्तित्व विकास हो, बच्चों में रचनात्मक विकास हो, बच्चों में सांस्कृतिक विकास हो, हम अपनी मूल अवधारणाएं जो हमारी हैं हम उनको पहचाने, हमारे जो आदर्श कौन है हम उनको पहचाने, हमारे आदर्श बाबर ना हो, हमारे आदर्श अकबर ना हो, हमारे आदर्श अगर राम हमारे आदर्श है। राम का तो जीवित चरित्र है जिससे सभी लोगों को सीखना चाहिए, और अगर वो बच्चों में घर कर जाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि वो जीवन पर्यंत उनके आदर्श पर चलने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो सरकार ने निर्णय लिया है, और अभी तो कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है, तो निश्चित रूप से मानिए बहुत स्वागत योग्य कदम है, और इसको किसी एजेंडे के रूप में नहीं देखा। ठीक है, हाँ अभिषेक, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है। हाँ हाँ अभिषेक, विपक्ष जो आपत्ति जता रहा है, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई कि संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे धर्म के लोग, मजहब के लोग भी कहेंगे कि हमें उनके बारे में पढ़ना है। ये क्यों होने लगता है? कोई भी अच्छी पहल होती है तो? देखिए, अक्षय भाई की भी मैंने बात सुनी, उन्होंने जो प्रश्न किया, मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह की शिक्षा की बात हो रही है, जिस तरह के अध्ययन की बात हो रही है, और वास्तव में सनातन तो बहुत गूढ़ है, सनातन इतना गूढ़ है कि उसको वो इतना बड़ा समंदर है कि जितना आप नीचे तक जाएंगे उसकी कोई तय नहीं है, और उसमें नित नए प्रयोग होते रहे, नित नए लोगों अपनी अपनी व्याख्या आती रहती है। और अगर उसको वास्तव में जो एक बेसिक चीज है, अगर वो बच्चों में जाने की बात हो रही है, तो अगर ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं कि बेसिक जानकारी थी बच्चों को ना हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह का विरोध करना, ये मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा घातक, ठीक है, नुकसानदायक हो सकता है। चलिए, वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा